आपको तो अभी तक कोलकाता मर्डर केस के बारे पता चल ही चुका होगा, मगर इन सब के बावजूद एक ऐसा सेक्शन है मीडिया और सोशल मीडिया में जिनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इस भड़वे राकेश से जब कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं रेप और हत्या हुई, इसका केस दर्ज हो गया है, तो देश भर में इतना हंगामा और केस को हाईलाइट करने की क्या जरूरत है। वही राहुल गांधी से जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे पता है आप ये सवाल पूछकर दूसरे मामले से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए, इन लोगों को एक लड़की के साथ इतनी घिनौनी और भयानक वारदात हुई, पूरी दुनिया इससे हिल गई और इनकी तकलीफ ये है कि अगर इस वारदात में ये कुछ बयान देंगे तो बीजेपी को फायदा ना हो जाए, फिर चाहे देश में अपनी हक के लिए लड़ रही लाखों महिलाओं को झटका क्यों ना लग जाए। मगर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग अगर कुछ बोलेंगे तो इनकी चहीती पार्टी कमजोर हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक दोगला कंटेंट क्रिएटर जो इस घटना के बाद से अपने घर के अंदर छुपा है, अपने वीडियोस में ये बाकी स्टेट्स पर हुई घटनाओं को गिनाकर ये साबित करना चाह रहा है कि रेप कहाँ नहीं होते। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब गुनाहों के पीछे एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में जिम्मेवार हैं। वाह रे चमन चूतिए वाह। बेशक ऐसी घटनाएं हर स्टेट्स में होती हैं, लेकिन आज जब सबकी निगाहें कोलकाता पर है और बात सिर्फ बलात्कार की नहीं है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन और एक्शन पर हो रही है, तो ऐसे टाइम में तुम उस सरकार के बारे में बात ना करके रेप के बस सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। जब तुम एक के बाद एक वीडियोस बनाकर ये साबित कर सकते हो कि फलाना नेता तो डिक्टेटर है। रेप के मामलों से रिलेटेड ट्वीट्स एंड पोस्ट्स डालने वाले लोगों को कोलकाता साइबर पुलिस ने नोटिस भेजा और गिरफ्तार किया। क्या तुम्हें अब नहीं दिख रहा डिक्टेटर का काम कौन कर रहा है? अब तुमसे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि ये कैसी डेमोक्रेसी है। क्या अपनी खिलाफ उठाने वाली हर आवाज को दबाने वाली तुमको डिक्टेटर नजर नहीं आ रही? और ये भी बहुत अजीब लॉजिक है कि फलना फिल्म लोगों को रेपिस्ट बना रहा है। अरे एक बात बताओ, अगर मुन्ना भाई MBBS देखकर ये देश गांधी नहीं बन पाया तो क्या एक एनिमल फिल्म देखकर रेपिस्ट बन जाएगा? फिल्म कामजोर लोगों के दिल पर असर डालती है, पर इंसान बनता वही है जो बेसिकली वो होता है एनिमल। कबीर सिंह जैसी फिल्म तो बहुत लोगों ने देखा है, तो क्या सभी लोग रेपिस्ट बन गए? ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ये समझाना जरूरी है। कश्मीर में आज भी आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के जस्टिफिकेशन में बहुत लोग कहते हैं आप अगर आम आदमी पर जुल्म करोगे तो लोग तो हथियार उठाएंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं समझते कि जुल्म तो 7 लाख कश्मीरी पंडितों पर भी हुआ, घर से बेघर तो वो बेचारे हुए, उसमें से कितने लोगों ने हथियार उठाए? आखिर में इंसान करता वही है जो उसका नेचर होता है। कश्मीरी पंडित एक पढ़ी लिखी कौम थी और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। और जो लोग जुल्म की बात बोलकर हथियार उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको आता ही वही है। मेरा दिमाग तो फट रहा है दोस्तों। हमारी कोशिश तो यही है कि इन सारी पॉलिटिक्स के बातों में असल मुद्दा ना भूला जाए, और अगर हम ये सब भूल गए ना तो वही होगा जो 2012 में निर्भया कांड के बाद से हो रहा है। तब एक गुस्सा था और फिर धीरे धीरे हालात वैसे हो गए, मगर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी इस मामले में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट्स पर जरूर बताएं।